एक बड़ी इंटरेस्टिंग के बारे में बात करता हूँ, बिजनेस क्लास ट्रैवल। ठीक है, मैं पहले क्लियर बताता हूँ, मैंने शायद मैंने एक बार भी बिजनेस क्लास ट्रैवल किया। मैं वो इकोनॉमी फर्स्ट बार में तो मैंने ट्रैवल किया और बिजनेस क्लास का भी ट्रैवल नहीं, अफोर्ड नहीं कर सकते। एंड आई टेल यू कि इसके पीछे रीज़न क्या है। किसी का भी नंबर पकड़ो जो थोड़ा सा ठीक है, जो अपने आप को थोड़ा ठीक मानता है, ठीक है, 350 की सैलरी या $1 मिलियन सैलरी, $1 मिलियन की इनकम, ठीक है, एंड सारे घर के खर्चे मैंने गिना दिए बेसिकली। उसके बाद जो पैसे बचे, अब देखोगे, मतलब इंडिया में मान लीजिए एक बंदे की 8 करोड़ की इनकम है, उसके पास 16-17 करोड़ का घर है जो ऑल पेड है। आपको लगता है ही शुड बी एबल टू अफोर्ड द बिजनेस क्लास? इतना भी क्या है, 8 करोड़ की इनकम है, एक अगर 20-25 लाख चले भी गए तो। मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग चीजें बताने वाला हूं इस कंट्री के अंदर कि कैसे एक्सपेंसेस काम करते हैं। इस कंट्री में जो छोटी छोटी चीजें, उनके एक्सपेंसेस इतने ज्यादा हैं कि इवेंचुअली ले दे के सारा फ्यूचर प्लान देख के कुछ बचता नहीं है। कहने को आपको लगता है कि यार थिंक अबाउट दिस, बंदा इंडिया में, उसकी 8 करोड़ की इनकम है, 16 करोड़ का उसका घर है ऑल पेड, ठीक है ना, वो पेड है, तो अब रह गया क्या? फिर क्या रह गया जब घर ही पेड है, राइट? जब घर, आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो इस बात को कि सारे पैसे तो जो आ रहे हैं फिर तो खाने पीने के लिए बैठे हैं। और अगर मान लो साल में एक बार बिजनेस ट्रैवल करनी पड़ गई या कोई ऐसा बड़ा एक्सपेंस करना पड़ गया तो क्या बड़ी बात है, 20-25 लाख का कर देगा, 8 लाख करोड़ की इनकम आफ्टर ऑल। तो इंडिया में इस तरह से काम करते हैं नंबर्स, लेकिन यहां पे किस तरह से काम करते हैं वो मैं बताता हूं। यहां पे रियल एस्टेट के बड़े सारे खर्चे हैं, मैंने बता दिया। जब रियल एस्टेट पेड ऑफ भी हो जाती है, बहुत सारे खर्चे फिर भी रहते हैं। मेंटेनेंस का खर्चा बहुत ज्यादा है, गाड़ियां, किस्तें, ये वो सब करके, गाड़ी तो किस्तों भी है अभी भी, गाड़ियों के सब करके, घर के खर्चे सारे करने के बाद खास पैसे बचते बचते, टैक्स देने के बाद कुछ खास पैसे बचते बचते नहीं है, तो बिजनेस ट्रैवल नहीं अफोर्ड कर सकते बंदा। अब देखो इसके सिंपल मैथ देखो कि इस तरह से 16 करोड़ की का घर और 8 करोड़ की इनकम है और 16 करोड़ उसके पेड ऑफ है, तो भी इतने सारे खर्चे हैं कि अच्छा फिर फ्यूचर की दिखती है उसको कि मेरे को इतने ज्यादा घर के मेरे बच्चों के मेरे को ट्यूशन देनी है, बीए भी बड़ी एक्सपेंसिव है, 250-300 के का खर्चा है, 2 बच्चों की 250-300 की बीए करानी है तो 500-600 के चाहिए ओवर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। आपको 12 साल का लगा लो, 10 साल का लगा लो, तो आपको 60 के हर साल इकट्ठे करने हैं, कड़कड़ा के बड़ा तगड़ा पंगा है, टैक्सेस का बहुत तगड़ा पंगा है इस कंट्री में। सारा मिला के एक बंदा बिजनेस का आदमी इसको अफोर्ड कर सकता है। इस चीज को थोड़ा समझना कि मैं आई होप आई एम एबल टू क्लैरिफाई द पॉइंट। मुझे तो बहुत क्लियर दिख रहा है कि मेरा पॉइंट ये है कि तुम्हें लगता है डिस्पेंसिबिलिटी ऑफ इनकम बड़ी लो है, डिस्पेंसिबल इनकम बहुत लो है, या आपको लग रहा है कि यार 8 करोड़ को मारा है तो पता नहीं क्या क्या कर लेगा, कुछ नहीं कर सकता। 8 करोड़ में सिर्फ खर्चे निकलते हैं और लाइफ के जो 2 बड़े बड़ी यूटिलाइजेशन है, घर गाड़ी, बच्चों की एजुकेशन और रिटायरमेंट, इतना ही इंतजाम होता है। तो जो बंदा कमा रहा है 8 करोड़ वो नहीं कर सकता। यही सेम बात 350-400 के वाले की भी है। 400 के वाले तो बिल्कुल नहीं कर सकता ना, फिर उसके भी तो सिमिलर से खर्चे हैं ना सारे। तो यहां पे डिस्पेंसिबल इनकम लोगों की ना, जो मतलब जो इनकी रिमेनिंग इनकम है जिससे कुछ किया जा सकता है, वो बहुत कम है। ये इंटरेस्टिंग पॉइंट मैंने आपको बताने की कोशिश की है। आई होप मैंने 2-3 बार अलग तरीके से बताया। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड एंड यू लाइक दिस। डू गिव मी द कमेंट्स ऑन दिस। मुझे बताइए कि आपको कैसे लगी मेरी बात और आपको मेरी बात समझ आई कि नहीं आई। एंड जो मैं लेट्स से दिस वे, क्या मैं अपनी बात समझा पाया कि नहीं समझा पाया, दैट्स द राइट वे टू से, क्योंकि मेरे को ऐसे लग रहा है पता नहीं मैं कन्वे भी कर पा रहा हूँ कि नहीं। ठीक है, ऑलराइट गाइस, थैंक यू।